हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। एम म्यूज़ म्यूज़िक स्टार थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपकी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन है कि इसमें आपको मिलान करना है गुरु और शिष्यों का। देखो ए पोर्शन पर जो दिया हुआ ये तो गुरु हैं और बी पोर्शन पर जो दिया हुआ ये शिष्य हैं। अब आपको बताना है कि वहीद खां के शिष्य इनमें से कौन है, पंडित भोलानाथ के कौन है, उस्ताद उमान अली के कौन है और शंकर पंडित के कौन है। इन चारों का आपको मिलान करना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 3 4 2 1, ऑप्शन बी है 1 2 3 4, ऑप्शन सी है 2 3 1 4, ऑप्शन डी है 4 3 2 1। वहीद खां के शिष्य इनमें से कौन है, पंडित भोलानाथ के कौन है, उस्ताद उमान अली खां के कौन है और शंकर पंडित के कौन से शिष्य हैं। सोचिए, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको आता ही होगा। अगर जीवनी आपने पढ़ी है तो, विलायत खां की जीवनी अगर आपने पढ़ी है तो देखो इसका ऑप्शन जो होगा सही वो होगा 1 2 3 4, यानी कि वहीद विलायत खां के अगर हम गुरु देखें तो कौन आते हैं, वहीद खां आते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया के गुरु कौन आते हैं, पंडित भोलानाथ आते हैं। उस्ताद अमीर खां के गुरु कौन आते हैं, उस्ताद उमान अली खां आते हैं। और उस्ताद अमीर खां के जो पिता थे उनके भी गुरु हैं उस्ताद उमान अली खां। और राजा भैया पूंछ वाले के गुरु कौन आते हैं, शंकर पंडित। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए। इनमें से एक आधा पूछा जा सकता है। विलायत खां का तो पूछा जा सकता है, अमीर खां का भी पूछा जा सकता है, इंदौर घराने से जो बिलोंग करते हैं। ठीक है, विलायत खां के कौन आएंगे, वहीद खां। विलायत खां के गुरु कौन आते हैं, वहीद खां आएंगे। हरिप्रसाद चौरसिया के कौन आते हैं, पंडित भोलानाथ, पंडित भोलानाथ। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा, 1 2 3 4। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा, तबला महर्षि की उपाधि किसे मिली थी। तबला महर्षि की उपाधि किसे मिली थी। देखो ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये पहले पेपर्स में आ चुके हैं, ये पहले एग्जाम में आ चुके हैं। जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जाकिर हुसैन को मिली है, देबू चौधरी को मिली है, पंडित छोटेलाल मिश्र को मिली है, फिर अनोखे लाल को मिली है, अनोखे लाल मिश्र को मिली है। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा, पंडित छोटेलाल मिश्र। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रिया जो राग है वो किसके द्वारा रचित है, अमजद अली, आचार्य बृहस्पति, रविशंकर या देबू चौधरी। हरिप्रिया जो राग है वो किसके द्वारा रचित है, अमजद अली के द्वारा, आचार्य बृहस्पति के द्वारा, रविशंकर के द्वारा या देबू चौधरी के द्वारा। देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा अमजद अली। अमजद अली ने लिखी है हरिप्रिया राग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, त्रय जो संस्था है इसका संबंध किस संगीतज्ञ से है। ये त्रय एक संस्था है म्यूजिक की। अब आपको बताना है कि इसकी एस्टैब्लिश जो की है वो किस पर्सन ने की है, रविशंकर ने की है, अलाउद्दीन खान ने की है, निखिल ज्योति घोष ने की है या लालमणि मिश्र ने की है। इसका ऑप्शन क्या होगा आपके हिसाब से। देखो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, निखिल ज्योति घोष। ठीक है, अलाउद्दीन खान ने किसकी की है, मेहर घराने की है। अगला क्वेश्चन हमारा, मतंग के गुरु कौन माने जाते हैं, भरत, दतील, अभिनव गुप्त या आचार्य नंदीकेश्वर। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं इसलिए मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। कौन से हैं मतंग के गुरु, कौन माने जाते हैं, भरत माने जाते हैं, दतील माने जाते हैं, अभिनव गुप्त माने जाते हैं या आचार्य नंदीकेश्वर माने जाते हैं। मतंग के गुरु कौन माने जाते हैं। देखो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, दतील। ठीक है, दतील को माना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, मेरुखंड जो गायकी है वो उसका संबंध किस पर्सन से है, उस्ताद फयाज खां से है, अब्दुल करीम खां से है, बड़े गुलाम अली खां से है या फिर अमान अली खां से है। मेरुखंड गायकी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उस्ताद फयाज खां से रिलेट है, अब्दुल करीम खां से रिलेट है, बड़े गुलाम अली खां से रिलेट है या फिर अमान अली से। देखो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर उस्ताद फयाज खां। कौन से घराने से हैं ये, आगरा घराने से। ठीक है, अब्दुल करीम खां कौन से घराने से, आप कमेंट में बताओगे। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से बताना है आपको कौन सा तबला वादक नहीं है। ये स्वपन चौधरी है। ठीक है, स्वपन चौधरी। बी ऑप्शन है दिलावर खां, सी ऑप्शन है जहांगीर खां, डी है रोजवेल लायल। विच वन इज नॉट बिलोंग्स टू तबला, स्वपन चौधरी, दिलावर खां, जहांगीर खां, रोजवेल लायल। विच वन इज नॉट बिलोंग्स टू तबला, आपको बताना है।
रोजवेल, जहांगीर खां, दिलावर खां। ज़्यादातर मुझे लगता है इसमें ऑप्शन डी दे करने वाले हैं सब, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये तबला से रिलेट नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपको, इनमें से कौन कर्नाटक संगीत के कलाकार हैं जिसको भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है? ए ऑप्शन है MS सुब्बुलक्ष्मी, बी ऑप्शन है मोधुबाई कुर्डीकर, सी ऑप्शन है सुमित मुटाटकर, या डी है डॉक्टर NN राजम। मोधुबाई कुर्डीकर कौन है, सुमित मुटाटकर कौन है, आप थोड़ा सा कमेंट में बताओगे इन सब के बारे में। NN राजम कौन सा वाद्य बजाते हैं ये भी बताओगे। MS सुब्बुलक्ष्मी क्या करती हैं वो बताओगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। MS सुब्बुलक्ष्मी जो है इनको भारत रत्न मिला हुआ है, कर्नाटक से हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गौहर जान का उपनाम बताना है आपको क्या है? हगन पिया, दरस पिया, सगुन पिया, या फिर प्रेम पिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गौहर जान? क्या है गौहर जान का उपनाम? दरस पिया, सगुन प्रिया, प्रेम पिया। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, सगुन पिया। ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना, ये बहुत पुराने क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा आपके सामने, मर्दानी गायिका किसको कहा जाता है? देखो ये मर्दाना संगीत की बात नहीं हो रही, ये आर्टिस्ट की बात हो रही है। मर्दानी गायिका किसको कहा जाता है? लेडी हैं कोई जिनकी आवाज़ इतनी हैवी है कि उनको ये नाम दिया गया है। कौन है? सुब्बुलक्ष्मी है, केशवबाई केरकर हैं, गंगूबाई हंगल है, या गिरिजा देवी हैं? कौन सी ऐसी गायिका हैं? सुब्बुलक्ष्मी हैं, केशवबाई केरकर हैं, गंगूबाई हंगल है, या गिरिजा देवी हैं? देखो गिरिजा देवी कौन से घराने से बिलोंग करती है आप बताओगे। इसका ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगूबाई हंगल जो है उनको मर्दानी गायिका बोला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, चारों पट के तबला वादक कौन माने जाते हैं? अल्लाह रखा खां माने जाते हैं, अनोखे लाल माने जाते हैं, अम्मा जान थिरकवा माने जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? चारों पट के तबला वादक कौन माने जाते हैं? अल्लाह रखा खां माने जाते हैं, अनोखे लाल माने जाते हैं, अम्मा जान थिरकवा माने जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है? चारों पटके तबला वादक इनमें से कौन माने जाते हैं? अल्लाह रखा खां माने जाते हैं, अनोखे लाल माने जाते हैं, अम्मा जान थिरकवा, या कोई नहीं? देखो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमद जान थिरकवा को बोला जाता है। चारों पटके तबला वादक हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, रस निकुंज ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है? सोमनाथ के द्वारा लिखित है, लोचन के द्वारा लिखित है, बैजू बावरा के द्वारा रचित है, या फिर हरिदास जी के द्वारा रचित है? रस निकुंज किसके द्वारा रचित है? रस निकुंज ग्रंथ सोमनाथ के द्वारा रचित है, लोचन है, बैजू बावरा है, या फिर हरिदास जी हैं? देखो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्या है? हरिदास जी। डी ऑप्शन आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, उस्ताद शाहिद परवेज जो हैं वो कौन सा वाद्य बजाते थे? तबला बजाते थे, सितार बजाते थे, वीणा बजाते थे, या फिर मृदंग? उस्ताद शाहिद परवेज कौन सा वाद्य बजाते थे आपको बताना है। तबला बजाते हैं, सितार, वीणा, या मृदंग? देखो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, सितार बजाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन मेहर घराने से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उस्ताद शुजात खां, ऑप्शन बी उस्ताद अली अकबर खां, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर, या ऑप्शन डी निखिल बनर्जी? देखो मेहर घराने के मेन कौन से माने जाते हैं? अलाउद्दीन खां माने जाते हैं, और आप देख लो इनमें से अली अकबर खां तो है ही हैं, रविशंकर उनके दामाद हो गए, निखिल बनर्जी उनके शिष्य हैं, तो ये तीनों तो मेहर से ही हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर ए उस्ताद शुजात खां, ये नहीं है। ओके, अब आपको इन सबको टाइमिंग के अनुसार लगाना है कि कौन सा पहले आए थे और कौन से सबसे लास्ट में। पहला है मुन्ने खां, ऑप्शन बी अशफाक हुसैन, ऑप्शन सी है वाजिद, ऑप्शन डी है जाकिर हुसैन। ये चारों को टाइमिंग के अनुसार निकालना है। इसमें से कौन सा आएगा? ऑप्शन 1 3 2 4 आएगा, 2 3 4 1 आएगा, 1 4 2 3 आएगा, या 1 2 3 4 आएगा? टाइमिंग के अनुसार लगाना है कि सबसे लास्ट में कौन आएगा।
और इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है ये भी आप बताओगे। थोड़ा सा आप भी कुछ किया करो, आप भी बताया करो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आता है, आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो, क्वेश्चन आपको कितने अच्छे लगते हैं। कोई कमेंट करो तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट होता है कि हाँ भी मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छा प्रेजेंट करूँ, आपके लिए आपको और अच्छे से प्रिपरेशन कराऊँ। तो आप थोड़ा सा इनकी डेट ऑफ बर्थ जो भी मुझे बताएगा उसका अनाउंस करूँगी मैं कमेंट यूट्यूब पर, कम्युनिटी में उसका अनाउंस होगा नाम, जो भी इन सब के नाम लिखेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखेगा, उसका कम्युनिटी में नाम अनाउंस होगा। और सबसे पहले जो लिखेगा उसका नाम सबसे पहले अनाउंस होगा। तो सभी इन चारों के आप डेट ऑफ बर्थ भी याद रखना। इन चारों के डेट ऑफ बर्थ अगर जो बताएगा उस पर्सन का स्पेशली नाम मैं उसमें कमेंट में लूँगी, ठीक है। तो आपको इनको टाइमिंग के अनुसार लगाना है। क्या आएगा इन आपके अनुसार, क्या है, 1324 है, 2341 है, 1423 है, या फिर 1234 है। इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 1324। अब देखो मुन्ने खां कब आए हैं, इसका टाइमिंग आप मुझे बताओगे। उसके बाद आए हैं वाजिद, उसके बाद है अशफाक हुसैन, और लास्ट में कौन है, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन तो आप समझ ही गए हो, आधुनिक काल के ही हैं, अभी के ही आर्टिस्ट माने जाते हैं, अभी भी हैं, ज़्यादा इनकी एज भी नहीं है ना। तो जाकिर हुसैन ही बचे अभी तो कि हाँ भी इनका नाम है। तो सबसे पहले कौन आए हैं, मुन्ने खां। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है ये आप मुझे फाइंड आउट करके बताओगे। उसके बाद है वाजिद, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और प्लीज़ इसके मुझे लिख कर भेजना, नेम आप कमेंट में लिख कर भेजना, क्योंकि मैं सबका हाईलाइट करती हूँ, जो भी अच्छा प्रेजेंट करता है उसका पर्सन का कमेंट हाईलाइट हमेशा करती हूँ मैं। तो आप इसका टाइमिंग मुझे बताओगे, ओके। और देखती हूँ कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत इंटरेस्टेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरंदर दास को और किस नाम से जाना जाता है, श्रीनिवास, पद्मनाथ, कुमार या गुरुग्रह। देखो कर्नाटक संगीत के भी क्वेश्चन आते हैं। एक तो ऐसा आता है ऑप्शन, एक तो मतलब ऐसे होते हैं उसमें सारे इंक्लूड होते हैं, चारों पद्धतियाँ हैं जो कर्नाटक है ना। कर्नाटक हो गई, वेस्टर्न म्यूज़िक हो गया, हिंदुस्तानी म्यूज़िक हो गया, और रविंद्र संगीत हो गया। तो चारों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसमें आज मैंने कर्नाटक संगीत से भी रिलेटेड क्वेश्चन लिए। अब आपको बताना है पुरंदर दास जी का क्या नाम है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, पद्मनाथ। पुरंदर दास जी को पद्मनाथ नाम भी दिया गया, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पखावज वादक नहीं है, आपको बताना है। पहला है पागलदास, बी है अयोध्या प्रसाद, सी है कुदम सिंह, या डी है वीरू मिश्र। विच वन इज नॉट बिलोंग्स टू पखावज, सो प्लीज गिव मी द आंसर। पागलदास, अयोध्या प्रसाद, कुदम सिंह, वीरू मिश्र। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब वीरू मिश्र क्या बजाते हैं ये भी आप मुझे बताना। कितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट करना, ओके। अगला क्वेश्चन है, इनको टाइमिंग के अनुसार लगाइए आप। पहला है शारंगदेव, बी जयदेव, सी मतंग, डी भरत। क्या है, ऑप्शन ए है 1342, बी ऑप्शन है 4321, ऑप्शन सी है 3214, ऑप्शन डी है 1423। देखो इनको टाइमिंग के अनुसार अगर आप लगा रहे हो तो सबसे पहले आप देख ही सकते हो कि भाई भरत तो गए, भरत ही है, तो हमारा बाकी कमेंट ख़त्म। ऑप्शन बी हमें साफ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी ही है। क्यों है, क्योंकि भरत ही आए ना सबसे पहले, सब कुछ तो उन्होंने किया, बाकी में तो 4 है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हुआ। उसके बाद कौन आए, मतंग आए। मतंग का क्या माना जाता है टाइमिंग, कोई 8वीं शताब्दी मानता है, कोई 7वीं शताब्दी मानता है ना। उसके बाद कौन आए, जयदेव। जयदेव कौन सी सेंचुरी के हैं, 12th सेंचुरी। और शारंगदेव तो फिर हैं ही 13 के, है ना। तो इसको आपको सेंचुरी टाइम भी याद रखना है। जयदेव हैं जो ये किसके काल के माने जाते हैं, मध्यकाल के माने जाते हैं। शारंगदेव भी मध्यकाल के माने जाते हैं। मतंग कौन से काल के माने जाते हैं, प्राचीन काल के। और भरत भी प्राचीन काल के। 3 काल हैं। आधुनिक काल के कब से टाइमिंग शुरू होती है आधुनिक काल की, 1800 से। 1800 से लेकर अब तक आधुनिक काल चल रहा है, ठीक है। और 12 से 1800 तक था मध्यकाल। अगला है मिलान करना है आपको कि कौन सा पर्सन है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता है। पंडित वीजी जोग, चित्ती बाबू, अमजद अली, लतीफ़ अहमद। देखो बाकी तो समझ ही गए होगे आप। चित्ती बाबू आपके लिए नया हो सकता है, इसलिए आपको ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि वीजी जोग का तो आप देख के बता दोगे कि भाई बेला वादन है वो। चित्ती बाबू क्या बजाते हैं, अमजद अली क्या बजाते हैं, लतीफ़ अहमद क्या बजाते हैं, करिए इसको आप खुद सॉर्ट आउट करिए इसको। पंडित वीजी जोग है एक तरफ है चित्ती बाबू, एक तरफ है अमजद अली, एक तरफ है लतीफ़ अहमद।
देखो हम पूरे साल का भी कोर्स देते हैं। अगर आप पूरे साल हमसे लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो आप 9116054763 इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, क्योंकि हम पूरे साल का कोर्स देखते हैं, 6 मंथ का कोर्स देते हैं, 3 मंथ का कोर्स देते हैं। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपनी बेहतरीन, और साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाते हैं उसमें, है ना। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी होते हैं, उसके अलावा थ्योरी भी होती है, और ओल्ड पेपर्स के क्वेश्चन हम खुद बनाते हैं। ऐसे नहीं कि आपको ओल्ड पेपर्स की हम पीडीएफ दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये जैसे मैंने अभी बनाई हुई है वैसे ही पीडीएफ आपको ओल्ड पेपर्स की भी मिलेगी। तो अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो 9116054763। तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। पंडित वीजी जो क्या बजाते हैं? बेला वादन है। चित्ती बाबू, ये नाम आपके लिए नया हो सकता है, ठीक है। चित्ती बाबू क्या बजाते हैं? वीणा वादक है ये। अमजद अली क्या? सरोद, आपको पता ही है अमजद अली सरोद के लिए प्रसिद्ध हैं। लतीफ़ अहमद किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तबला वादक। अच्छा, एक लतीफ़ अहमद के लिए बहुत फेमस वर्ड यूज़ हुआ है, कोई मुझे बताएगा कमेंट में कि इनके लिए कौन सी एक स्पेशल बात बोली गई है लतीफ़ अहमद के लिए? इन्होंने एक ताल का आविष्कार किया, कौन सी ताल का आविष्कार किया? प्लीज़ कमेंट में बताना, ठीक है। आप थोड़ा सा मेरे साथ इंटरेक्ट रहा करो, मुझे भी लगे कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, ओके। अगला क्वेश्चन है मैसूर सदाशिव राव। देखो ये कर्नाटक संगीत का क्वेश्चन आ गया। किसके लिए प्रसिद्ध है? कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है, पद के लिए प्रसिद्ध है, तिल्लाना के लिए प्रसिद्ध है, या फिर कृति के लिए प्रसिद्ध है? मैसूर सदाशिव राव जो हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कीर्तन के लिए प्रसिद्ध हैं, पद के लिए हैं, तिल्लाना के लिए, या कृति के लिए? मैसूर सदाशिव राव किसके लिए प्रसिद्ध है? मैसूर सदाशिव राव इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, कृति के लिए प्रसिद्ध हैं, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा कलाकार पद के लिए प्रसिद्ध है? क्षेत्रज्ञ, ऑप्शन बी लाल गुड्डी ज्या, ऑप्शन सी सदाशिव राव, या ऑप्शन डी बड़ा चल रामदास। कौन से कलाकार पद के लिए प्रसिद्ध हैं? क्षेत्रज्ञ, लाल गुड्डी ज्या, सदाशिव राव, या फिर बड़ा चल रामदास? इसका ऑप्शन क्या है? क्षेत्रज्ञ, है ना। क्षेत्रज्ञ जो है ये पद के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा, श्यामा शास्त्री किसके लिए प्रसिद्ध है? श्यामा शास्त्री त्रिमूर्ति के अंतर्गत आते हैं ना। त्रिमूर्ति के अंतर्गत कौन आते हैं? मुथुस्वामी आते हैं, त्यागराज आते हैं, और श्यामा शास्त्री, है ना। किसके लिए प्रसिद्ध है श्यामा शास्त्री? पदम के लिए है, स्वर जाति के लिए है, पदावली के लिए, या वर्णम के लिए? श्यामा शास्त्री किसके लिए प्रसिद्ध है? पदम के लिए, स्वर जाति के लिए, पदावली के लिए, या फिर वर्णम के लिए? श्यामा शास्त्री किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पदम के लिए, स्वर जाति के लिए, पदावली के लिए, या वर्णम के लिए? देखो इसका जो ऑप्शन आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है श्यामा शास्त्री के लिए, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वर जाति, ठीक है। सरगम को वहाँ क्या बोला जाता है? स्वर जाति बोला जाता है, याद रख लेना। अगला है हमारा क्वेश्चन, इनमें से कौन से कलाकार जो है वो सितार के साथ साथ सुरबहार भी बजाते हैं? कौन है? रईस खां, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, या उस्ताद इमरत खां? मतलब दोनों को ही इम्पोर्टेंस देते हैं वो, ऐसे नहीं कि वो थोड़ा सा उन्होंने बजाया था या वो बजाते थे, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए उन्होंने कंसर्ट्स किए हैं। कौन से हैं वो आर्टिस्ट? रविशंकर को तो हम सितार के लिए जानते हैं, निखिल बनर्जी को भी सितार के लिए जाते हैं। तो इमरत खां और रईस खां में से आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो कौन से हैं? सितार के साथ साथ सुरबहार भी बजाते हैं वो। तो इसका आंसर जो आएगा वो है उस्ताद रईस खां, ठीक है। याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। अगला है, इनमें से किस ताल में खाली नहीं होता? ये ताल का क्वेश्चन आ गया। काफ़ी टाइम से लोग मुझे बोल रहे थे कि मैम ताल पे कुछ बना दो, ताल के लिए क्वेश्चन प्लीज़ प्रोवाइड करा दो। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने डाले हैं ताल से रिलेटेड। अब बताइए किस ताल में खाली नहीं होती? टप्पा ताल में नहीं होती, मत ताल में नहीं होती, अड़ीमा ताल में नहीं होती, अष्टमंगल ताल में नहीं होती।
देखो टप्पा ताल कितने मात्रा की होती है, 16 बीट की होती है। और मत कितने की होती है, 18 बीट की होती है। अड़ीमा कितने बीट की होती है, 13 बीट की होती है। और अष्टमंगल कितने की होती है, 22 की होती है। टप्पा ताल 16 बीट की होती है, यानी कि 3 ताल और टप्पा ताल में सेम ही चलता है, 1 2 खाली और 3। मत ताल 18 बीट की है, अड़ीमा ताल 13 बीट की है, अष्टमंगल 22 बीट की है। अड़ीमा ताल में भी खाली होता है, किस में नहीं होता? तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। अष्टमंगल जो ताल होती है ये 22 बीट की होती है और इसमें खाली नहीं होता। अड़ीमा ताल जो होती है ये 13 की होती है। अब अड़ीमा ताल के लिए कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैसे याद करें। देखो ये ए जो है ये 3 की तरह लग रहा होगा आपको, और इसकी जो मात्रा है वो 1 की तरह लग रही होगी, तो इसको आपका अपोजिट करना है, 13 करना है। मत क्या, मत ताल में और जत ताल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मत ताल को कैसे याद रखना है, देखो मत ताल 18 बीट की होती है। आपको पता है वोट को क्या बोला जाता है, हिंदी में मत भी बोलते हैं ना, कि 18 साल का जो कोई पर्सन हो जाएगा उसको वो वोट देने का अधिकार है, उसको मत देने का अधिकार है। तो आप इसको 18 बीट से ऐसे याद रख सकते हो। टप्पा तो आपको पता ही है, टप्पा के लिए प्रसिद्ध है, तो 16 बीट की होती है ये। 1 2 0 3 ऐसे इसके विभाग होते हैं, 4 विभाग होते हैं इसमें, ठीक है। अब ये है अगला क्वेश्चन, इनमें से किस ताल में खाली होता है? अब अपोजिट क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, इनमें से किस ताल में खाली होता है? उसमें मैंने पूछा था खाली नहीं होता, और इसमें मैं पूछ रही हूँ कि किस ताल में खाली होता है। सवारी बड़ी, अष्टमंगल ताल, यतिशेखर ताल या जयमंगल ताल, या लास्ट में है ध्रुव ताल। किस ताल में खाली होता है? इनमें से किस ताल में खाली होती है? सवारी बड़ी कितनी ताल की मात्रा है, सॉरी कितनी मात्रा की ताल है, 16 की है। अष्टमंगल कितने की है, यतिशेखर कितने की है, जयमंगल कितने की है, ध्रुव ताल कितने की है? इनमें से किस ताल में खाली होती है? सवारी बड़ी में होती है, अष्टमंगल ताल में होती है, यतिशेखर में होती है, या जयमंगल ताल में होती है? सोचिए सोचिए सोचिए। इनमें से किस ताल में? सवारी बड़ी कितने की बताई मैंने आपको, 16 बीट की बताई। जयमंगल ताल कितने मात्रा की होती है? और अगर आपको इनके विभाग पता है तो वो भी आपको पता होने चाहिए, विभाग तो आपको पता होने चाहिए, खाली भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ध्रुव ताल। इसका आंसर क्या आएगा, ध्रुव ताल जो है इसमें क्या होता है, इसमें खाली नहीं होता, बाकी सभी में खाली होता है। सवारी बड़ी 16 मात्रा की है, इसमें खाली अगर होगा तो तीसरे वाले विभाग में होगा, ठीक है, तीसरा विभाग खाली होगा। अष्टमंगल ताल है, ये कितनी मात्रा की, ये सब कुछ आप बताओगे। मुझे इसमें क्वेश्चन आपके लिए एक अच्छा लगा, ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लगा, इसलिए मैंने बनाया। किस ताल में खाली होता है, किस ताल में खाली नहीं होता है ना। तो इसमें क्या है, खाली किस में होता है, ध्रुव ताल में होता है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच।